नाम भी। अच्छा, ये एक सवाल है, पहले हम ट्राई करते हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई सवाल करना हो, कुछ भी करना हो ना, आप वॉइस में भी कर सकते हैं, लेकिन वॉइस में ये होता है कि फिर कोई बीच में इंटरप्शन होती है, तो मैसेज में क्या करें। तो ये हमारे पास एक सवाल है, आप लोगों से मैंने लास्ट टाइम फॉर्मेट डिस्कस किया था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट डिस्कस किया था, ये सामने आपके सामने फॉर्मेट है। अच्छा, अब इस सवाल को जरा देखते हैं। इस सवाल को पहले पढ़ लेता हूँ। केम लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इशूड शेयर कैपिटल आपके सामने दिया हुआ है, वो कितना है? 70,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ओपनिंग बैलेंसेस है। जनरल रिजर्व है कितना है? 40,000। डिबेंचर्स हैं 50,000। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये लोन की तरह होते हैं। ये नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। मतलब ये भी कर्जे की एक शक्ल होती है। कंपनी को कर्जा चाहिए होता है तो एक है वो लोन ले ले। लोन मोस्टली बैंक देते हैं। और एक होता है डिबेंचर। डिबेंचर में हम किसी से भी कर्जा ले सकते हैं, और थोड़ा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। अमाउंट वगैरह में चेंजेस आ जाती हैं, आप अपने पसंद का इंटरेस्ट रेट रख लेते हैं। अच्छा जी। उसके बाद रिटेन प्रॉफिट है। रिटेन प्रॉफिट भी लिखा होता है, कभी रिटेन अर्निंग भी लिखा होता है, कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मुख्तलिफ नाम है इसके। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। बल्कि जब हम वो बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, उसके अंदर आती हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सारे इसने ओपनिंग बैलेंसेस पहले से लिखे हुए हैं। उसके बाद उसने आपको डेटा दिया हुआ है कि हमारा प्रॉफिट था 75,000, और हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 7,000। इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट कहाँ जाएगा? चेक में बताएं। रिटेन अर्निंग में सर। रिटेनिंग में, शाबाश। रिटेन अर्निंग सर, रिटेन रिटेनिंग में अर्निंग्स। जाके हम लिख देंगे 75,000। रिटेन अर्निंग में जाके हम एंटर कर देंगे 75,000। तो मैं जाके लिख देता हूँ 75,000। और ये टोटल का पार्ट भी बनेगा 75,000, ठीक है। उसके बाद बोला हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है। आपको इंटरिम डिविडेंड नजर आ रहा होगा, देखें। 7,000। क्या करना है इसका? -7,000 करेंगे रिटेन माइनस अर्निंग्स। करेंगे 7,000। तो ये लिखा हुआ है डिविडेंड पेड इंटरिम। हम 7,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। और अगर टोटल का कॉलम दिया हुआ है, पेपर में अमूमन ये फॉर्मेट बना हुआ होता है। ये फॉर्मेट बना होता है, हमें खाली फॉलो करना होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये वाली ट्रांजेक्शन। ये मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको कि शेयर इशू क्या होता है। ये सिर्फ एक ही बार सवाल आया है। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास कंपनी क्या करती है, उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो पैसे अरेंज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है पैसे हम थ्रू अरेंज करें शेयर इशू के। और एक होता है कंपनी क्या करे, कर्जा ले किसी से। तो इस पे सवाल भी आता है, थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको कैसे रिकॉर्ड करना होता है अगर कंपनी कोई शेयर इशू करती है। तो जितने भी शेयर इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए हैं, वो दिए होंगे आपको। कितने शेयर इशू किए हैं। तो जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें फेस वैल्यू से। ठीक है। तो इसने, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, आप देख सकते हैं 30,000। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? $1। तो आप 30,000 को $1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आ जाएगा? 30,000। 30,000 ही आएगा, ठीक है। अगर फेस वैल्यू $0.5 होती, तो 30,000 को 0.5 से करते 15,000 आता। फेस वैल्यू $2 होती, 30,000 को $2 से मल्टीप्लाई करते तो 60,000 आ जाता। ठीक है। तो आपने ये करना है, जितने भी उसने शेयर इशू किए वो बताया होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दें फेस वैल्यू से, वो दोनों गिवन होंगी। तो इसका क्या करना है? अब यहाँ पे ये एक ही बार आया पेपर में, वैसे आता नहीं है। तो 30,000 हम यहाँ लिखेंगे। और 30,000 आपके टोटल का पार्ट भी बनेगा। सर आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि ऑन 30 सितंबर 2016 डायरेक्टर्स ट्रांसफर 80,000 टू जनरल रिजर्व। इसका क्या करना है भवेश? 80,000 जो ट्रांसफर दिया है, इसका क्या सीन है? तो रिटेन प्रॉफिट से 80,000 माइनस करेंगे और जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे। उसको जनरल रिजर्व में से ऐड करेंगे। शाबाश। 80,000 हम माइनस करेंगे, और जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे। मान ऐड करेंगे। आप माशाल्लाह जैन बेटा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, माशाल्लाह से यार। मेहनती स्टूडेंट है। इसका टोटल पे क्या इम्पैक्ट थैंक पड़ेगा? यू सो मच सर। ठीक है। सही माइनस होगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों होंगे तो नील हो जाएगी। नहीं रुकेगा, ठीक है, शाबाश। अच्छा जी। सर ये मैंने गलत कर दिया है सर। सर मैंने इसको डिविडेंड पेड वाले कॉलम में लिख दिया है। इसको ले जाते हैं हम ट्रांसफर वाले कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा जी। अब आते हैं, आगे चलते हैं। आगे गिरे, पेड अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.20 पर शेयर ऑन ऑल इश्यूड शेयर।
हमने कितना डिविडेंड पे किया है? 0.20। और जितने भी शेयर्स हैं टू उन जीरो सबको दिया है हमने। ठीक है। तो पहले इसका मैंने आपको तरीका ये बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, जो भी शेयर कैपिटल है वो लेंगे। तो ये हम सबको दे रहे हैं। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, मोस्टली क्या होता है, ये वाली वैल्यू लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने शेयर इशू बाद में दोबारा भी शेयर इशू किया है, तो कुछ शेयर बढ़ गए, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? सर 100,000। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 100,000। नॉर्मली पेपर में शेयर इशू होता ही नहीं है। तो जब भी डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम ये वाली फिगर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ शेयर इशू भी दिया हुआ है, और उसने बोला है हमने जितने भी इशूड शेयर थे सबको दिया है हमने। तो टोटल इशूड शेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 70 + 30 1 लाख हो जाएंगे। तो हम 1 लाख लिखेंगे। और ये परसेंटेज नहीं है, तो हम डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है? $1। और मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड पर शेयर से। वो कितना है? 0.20। कितना आंसर आ जाएगा? जी बेटा, कितना आंसर आ जाएगा? मेरी सर आवाज? 100,000 to 0.25। 0.20 है बेटा। 20,000 आएगा ना? जी, मेरे यस साथ सर। में। सर ट्वेंटी यस सर, 20,000। 20,000 आएगा। 20,000 हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। और 20,000 जो है वो टोटल से भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस। और आखिर में हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। तो 70 + 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख। ये हमारा आ जाएगा फाइनल किसका? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का। 40 + 80,000 कितना हो जाएगा? 1 लाख 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा जनरल रिजर्व। और इसका कितना हो जाएगा फाइनल रिटेनिंग का? 92,000 +75 -80 -7 -20। जी, ये हो जाएगा वन सर जीरो एक सेवन मिनट। जी जी जी, कृपा बेटा आप बोल रहे हैं 60,000 आंसर आएगा। 90 + 70 आपका हो जाएगा 170, नहीं 160। 167 में से 107 माइनस करेंगे, यस 60,000 आंसर आएगा। कंफर्म करें बाकी सर लोग। 60,000 आएगा। और फाइनल सर सही आंसर बोल क्या रहे हो हैं, जाएगा? 60,000 बस आंसर ठीक है आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख +120 +60। फाइनल आंसर आपको हो जाएगा 2,80,000। ऐसे ही है। 2,80,000। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। ये 1 लाख कैसे आया, ये 120 कैसे आया, ये 60 कैसे आया, ये 280 कैसे आया, यहाँ तक बातें क्लियर है। कोई इशू? नो सर। मेरे ख्याल से बच्चे बोल रहे हैं सर ये 273,000 बनेगा। सर 2,50,000 है सर। कैसे टू लैख सर फिफ्टी सही थाउजेंड आंसर है। सर आपका सही आंसर है। दोबारा देख लें। नहीं सर, सही है सही है। 202 +30 +75 -7,000 -20,000 देख लें। ठीक है, अच्छा। सही है सर। अच्छा, सही पेपर है। में सम टाइम क्या होता है, वो एसएफपी नहीं बनवाता, पूरी एसएफपी नहीं बनाता, एसएफपी के कुछ पार्ट बनाता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पोर्शन समझाया था, आज दोबारा समझा देता हूँ कि एसएफपी में इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पोर्शन कैसे बनाते हैं। तो मैं लास्ट टाइम अच्छा, यहाँ बोला है इसने एसएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाओ। एक्सट्रैक्ट मतलब सम पार्ट। अच्छा, ये आजकल बहुत हो रहा है। आजकल एग्जाम में पूरी पूरी एसएफपी नहीं बनाता, और एसएफपी के कुछ पार्ट बनाता है, और उसके फेवरेट पार्ट है करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और इक्विटी, ये तीन। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये आपको अच्छी तरीके से आते हो कि करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल आता है, अदर पेबल आता है, अदर पेबल में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। सर फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा ना इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट। जी, वो भी आएगा फिर। तो यहाँ वो बोला है कि आप एसएफपी का सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन दिखाएं, रिजर्व दिखाएं, और नॉन करंट लायबिलिटी दिखाएं, करंट लायबिलिटी नहीं दिखानी। ठीक है, तो उसको जरा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी। तो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था इक्विटी में तीन चीजें आती हैं। इक्विटी में तीन चीजें आती हैं। नंबर वन आता है आपका शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है जनरल रिजर्व। रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन प्रॉफिट भी कह सकते हैं, रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं। इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या आते हैं गाइस, हम थ्री कॉलम डिबेंचर्स। बनाते हैं।
तो फाइनल कॉलम में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, क्या आते हैं, क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। तो आप एक बार देख लें हमारे क्लोजिंग बैलेंस क्या थे, 1 लाख, 120 सर एंड, शेयर कैपिटल 1 लाख। तो ये 1 लाख हो जाएगा। और ऊपर देख लें आपका जनरल रिजर्व कितना है, वन 1 लाख ट्वेंटी 20,000। तो 1,20,000 लिखेंगे। और रिटेन प्रॉफिट कितना है, 60,000, 60,000। तो 60,000 लिखेंगे। इसका टोटल कर लेंगे गाइस, तो टोटल कितना हो टू जाएगा, लैख एटी थाउजेंड सर। सर 2,80,000। 2,80,000। इसको हम बोलते हैं, ये जो 2,80,000 है इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी, या टोटल इक्विटी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, इसको हम शेयर होल्डर इक्विटी भी कहते हैं, मतलब टोटल कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, जरूरी नहीं आप इस पे लिखें। सर काइंडली म्यूट, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छा सही है। ओके आगे चलते हैं सर। उसके बाद है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, बेटा चैट यूज करें। अब्दुल राफे बेटा आप आजकल हाजिरी नहीं भर रहे, ट्यूशन से गायब होते हैं आप जरा। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर आता है और लोन आता है। तो आपने पहले देखना होगा, इज देयर एनी डिबेंचर, इज देयर एनी लोन, ऊपर जाएं, मुझे बताएं कोई डिबेंचर है। वॉइस नो, वॉइस यूज मत यूज करें, माइक यूज मत करें, गिव द आंसर मी इन चैट। यस, कितना अमाउंट है, यस 50,000 सर। 50,000, शाबाश जैन बेटा, आप टैक्स यूज करें। ठीक है, आपकी ये फरमाइश है ये, कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। सो हम यहाँ डिबेंचर लिखेंगे, डिबेंचर को लिखने का तरीका क्या है, आप लिखें डिबेंचर और पूरा लिखा करें, उसके आगे लिखें रीपेबल 2025। सर ये क्यों दिया होता है 2025, 2024? बेसिकली ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम है लाइबिलिटीज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स। वो लाइबिलिटीज जो सर मतलब आप, 1 साल से ज्यादा। हाँ, सर 1 साल से तो ज्यादा जो टाइम हाँ, पीरियड ये होता हम है। कब बना रहे हैं, ये हम कब बना रहे हैं, हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। वैसे तो आप आजकल 2025 में हैं, लेकिन आप पीछे चले जाएं, जब आप क्लास 5 में होते थे, मस्तियां मजाक करते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, जूते मारते थे, तब आप सोचें। वेन यू वर इन क्लास 5 2016, मिस मारिया होती थी, डिफरेंट मिस टीचर्स होती थी, आपको बहुत सुनाती थी, पकड़ पकड़ के लेकर आती थी आपको। सो यहाँ डिबेंचर जो है ना, क्या नाम है, हम 2016 में खड़े हैं, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर इसके आगे डेट होती 2017, 2016, तो फिर ये करंट लायबिलिटी में जाता है। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना है गाइस ऊपर, सर इसका अमाउंट है 50,000, तो मैं लिखूंगा 50,000। सर परसेंटेज नहीं लगाना हमें इस पर। परसेंटेज है जो नहीं ना, परसेंटेज लिखी। परसेंटेज है नहीं ना, मैं कहाँ से लगाऊं, परसेंटेज होती तो मैं लगाता ना। ओ, जी बोलिए ओके करा, सर। आए भाई डायरेक्ट आएगी। जी, क्लास में तकरीबन 15-20 मिनट और रहते हैं। अच्छा जी, सो 280 प्लस, अच्छा इसके बाद हम करंट लायबिलिटी लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने साफ बोला है कि यू हैव टू मेक इक्विटी रिजर्व एंड नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरी बात, मार्क्स देख ले कितने मार्क्स है इसके, 6, 1 2 3 4 5, 6 मार्क्स किस बात के होंगे, टोटल करने के होंगे, तो उसको टोटल कर लेते हैं। तो 280 प्लस 50,000 क्या आ जाएगा आपके पास, 3,30,000। 3,30,000। अच्छा ये 3,30,000 क्या होता है, इसको बेसिकली हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। आप लोग बिजनेस पढ़ते हैं ना, इसको इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, और इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो ऑनर ने लगाया और उसके साथ साथ लैंडर ने लगाया। दो बंदे होते हैं जो बिजनेस रन करते हैं, दो बंदे होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑनर, वो कोई भी हो सकता है, शकील मोटा भी हो सकता है, शकील में भाई भी हो सकता है। और एक होता है लैंडर, जिसने आपको उधार दिया। तो इन दोनों ने जो टोटल पैसा लगाया, जिसमें इन दोनों का राइट है, जिसमें इन दोनों का हक है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। राफे बेटा ये आप यहाँ ईद मुबारक दे रहे हैं, ईदी भी साथ में होनी चाहिए, मैं आपकी फीस का वेट कर रहा हूँ। बगैर बगैर ईदी के मैं मजा नहीं आता है। अब मुझे पोस्ट ईद मुबारकबाद दे रहे हो, क्या फायदा हो गया इसका। सर ईदी तो आपको देनी चाहिए। ईदी मुझे देनी चाहिए, मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ना ऑनलाइन। तो सर बड़ी मेहरबानी सर आपकी। मेहरबानी, थैंक यू यार, क्या बात है यार। अच्छा जी गाइस, अब ये एक सवाल पैदा होता है, जर्नलिज्म हम क्यों बनाते हैं। अच्छा, मुझे थ्योरी आपको देनी है,
थ्योरी मेरे पास अगर यहाँ नोट्स पड़े हों तो मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ, और सवाल करा देता हूँ। दुआ करें मिल जाए मुझे। ये रे मिल गए, चले। वैसे हम जनरल रिजर्व क्यों बनाते हैं, आप मुझे बताएं। जैसे हमारे पेरेंट्स पैसे कमाते हैं तो साइड पे रख देते हैं थोड़े से, जेब में नहीं रखते। क्यों रखते हैं साइड पे? मतलब वीसी डाल देते हैं, या क्या नाम है, बैंक में जमा करके आते हैं। मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है वो बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसका एटीएम भी नहीं बनाते, चेकबुक भी नहीं लेते। तो ऐसा क्यों करते हैं? जी जल्दी बताएं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम उसको मीट कर सकें। अभी पैसे लग जाएंगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया था कि जेब गर्म होगी तो पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन तुम ये बताओ हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैश मैनेज हो। क्या हो? कैश मैनेज हो। अगर हम सारे के सारे पैसे रिटेन प्रॉफिट की मद में रखेंगे तो शेयर होल्डर बोलेगा मुझे डिविडेंड चाहिए, बार बार डिविडेंड का बोलता रहेगा। बार बार डिविडेंड का बोलेगा तो हमारे पास फिर पैसे नहीं बचेंगे। सो टू मैनेज कैश, टू मैनेज कैश, ये भी आ सकता है इसके पीछे रीजन। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। टू मीट इमरजेंसी नीड, कोई इमरजेंसी नीड आ जाए उसको मीट करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। फर्दर ये देखें, ये मेरे नोट्स है, ये मैं पढ़ने हैं। ये हम सारे सीखेंगे, अथॉराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, फला क्या होता है, इसमें ये चीजें हमें पढ़नी है। ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी हम जनरल रिजर्व के ऊपर है। जनरल रिजर्व का मेन पर्पस क्या होता है, ये आपके सामने आ रहा होगा। जनरल रिजर्व जो होता है वो इसलिए हम करते हैं टू फंड द जनरल ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड इट्स एसेट्स। दूसरा, कैन बी यूज टू कवर फ्यूचर शेयर होल्डर डिविडेंड। बाद में शेयर होल्डर को डिविडेंड देना हो तो हम जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो भी मैंने बोला ना, पैसे हमारे पास मौजूद हों, अगर हम पैसे सारे लगा देंगे तो मसला हो जाएगा। टू कंजर्व कैश एंड वर्किंग कैपिटल, टू कंजर्व कैश बोलते हैं, टू कंजर्व कैश बोलते हैं, ज्यादा आसान है टू कंजर्व कैश। और एक पॉइंट बच्चे ने बताया, टू मीट इमरजेंसी इन फ्यूचर। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। सही है बेटा। अच्छा जी, अब आ जाए जरा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सवाल की तरफ आते हैं। तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप बच्चों के लिए आसानी हो जाए। टू कंजर्व कैश, ठीक है। और दूसरा, टू मीट, टू हैव फंड फॉर फ्यूचर इमरजेंसी, बल्कि ऐसे अच्छा हो। सर ये फाइल आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। बेटा आप खुद भी कुछ कर लें, अगर सारी चीजें मैं ही ग्रुप पे भेजूं तो कैसे काम बनेगा? टू हैव फंड सर फॉर सर फ्यूचर। स्क्रीन रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते यहाँ पे। ओके ओके, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये भी एक छोटा सा थ्योरी का सवाल है, ये भी कर लेते हैं। सर सर पहला डिबेंचर वाला क्या होती पार्ट है? बताएं। डिबेंचर क्या होती है सर? डिबेंचर जो होती है वो हमारे पास होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। और ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर होती है इक्विटी, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है? इक्विटी होती है। इक्विटी क्या होता है? परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। इक्विटी इज द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब ये वापस अदा नहीं करना होता, ये पैसा हमेशा के लिए आ गया। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। टेम्पररी मींस ये पैसे आपको वापस अदा करने होते हैं, इसका एक टाइम होता है। टेम्पररी सोर्स ऑफ कैपिटल, यहां तक बातें क्लियर है? सर शेयर होल्डर पे क्या होता है? डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड हैज टू बी, डिविडेंड मे बी पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। डिविडेंड मे बी, हैज टू बी नहीं, मे बी। कभी पे करते कभी नहीं पे करते। और डिबेंचर कैरीज क्या करता है? इंटरेस्ट करता है, विच इज फिक्स। इंटरेस्ट फिक्स होता है। आपने देखा होगा डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखी होती है, कभी 6% लगा होता है, कभी 8%, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, वो देना पड़ता है हर साल। और शेयर होल्डर पे जरूरी नहीं है, ठीक है। वो देना पड़े नहीं देना पड़े, ये लिखी हुई चीजें यहाँ पर, मैंने देख नहीं सका था फाइल में, ये आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर ऑफ द बिजनेस। शेयर होल्डर रिसीव सर डिविडेंड। आंसर देखें पहले पार्ट का। जी जी, मैं दिखा देता हूँ। ये मैं नोट्स भेजूंगा, लेकिन मैंने कहा चलो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं करा देता हूँ ना, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। सर अगर हम इसको बहुत शॉर्ट करके लिखें, कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, वेयर एज नॉन करंट लाइबिलिटीज आर द डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर ऑफ द बिजनेस, ठीक है।
Ordinary share is the permanent source of capital, whereas non-current liability is the temporary source of capital. Ordinary share carries dividend, whereas debenture carries interest. सही है? अच्छा चलिए जी, अब आगे चलते हैं। ये एक और सवाल है, इसको बाद में कीजिएगा। अभी हम कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा था कि सर मुझे एसएफपी बनाना सिखाएं, तो एसएफपी बनाना सीखते हैं। ये चीजें हम बाद में करेंगे। क्या ख्याल है, ये सवाल भी करा दूं? थोड़ा सा सर सोचिए। एसओएफपी करवा दें। एसएफपी करा दूं, सोची नहीं कराऊं? नहीं सर एसओएफपी अच्छा करवा दें। सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। तो भले सर करवा दें। करवा दो, क्योंकि मसला क्या है, आपके पास सवाल होंगे नहीं ना बुक में, मसला ये आ रहा है। साथ साथ करते हैं, क्या मसला है, मुझे साथ साथ बोलते जाइएगा चैट में। अब ठीक सबसे है पहले हम सर। सोशी बनाएंगे, तो पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? जी बताएं, चैट में बताएं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? नजर नहीं आ रहा? कितना आएगा? 240,000 दिया हुआ है ना, 240,000 डॉलर में ना बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर उसके बाद जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना आएगा ओपनिंग? 36। रिटेन अर्निंग का कितना आएगा? 22। तो इसको कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। आप लोग यहाँ लिख दें ओपनिंग बैलेंस 240,000, ठीक है। और जनरल रिजर्व का कितना है? 36,000। और उसके बाद रिटेनिंग का कितना है? 22,000। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सर टोटल करेंगे, जरा टोटल करके बताएं कितना आया सर। 240 प्लस 36 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 298,000। शाबाश, ये हो जाएगा 298। जी बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। सर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा, आप कोई भी चीज पहले करने हैं, ज्यादातर बच्चों को बोलता हूँ प्रॉफिट एंड ट्रांसफर कर लिया करो, ज्यादा इजी होता है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट। अच्छा, ये सवाल थोड़ा है अच्छा वाला, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के सवाल किए हैं, थोड़ा डिफरेंट है। तो जरा देखते हैं। इसने एंड में लिखा है कि हमारा जो रेवेन्यू था वो था 3,10,000, ये ऐसे ही दिया है इसने। और हमारा जो प्रॉफिट था बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, 23,000 था। अच्छा, डिबेंचर कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिबेंचर ये रहा दिया हुआ, 60,000। डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट कितना है? बेटा पांच तो परसेंट 3 चेक बेटा, लाख सर खामोश, वॉइस 22। नहीं यूज करो। जैन बेटा साइलेंट, तुम स्पॉइल कर दोगे सब कुछ। बच्चा पबजी खेल रहा है, बंदे ने आके मोबाइल छीन लिया, सब कुछ स्पॉइल हो गया, चिकन डिनर करने से रह गया। तो जैन बेटा कंट्रोल योर सेल्फ। बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, मेरा सवाल बच्चों से, मतलब तुमसे भी है। सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 23,000। 23,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो मुझे बताएं कितना प्रॉफिट जाएगा? जैन चैट में बताओ, सिर्फ मुझे प्राइवेटली रिप्लाई करो। फजरा बेटा तुम भी जरा पार्टिसिपेट करो, कितना जाएगा प्रॉफिट? इस पे क्लास में मैंने डिस्कस किया था। राफे बहुत आला, बहुत आला। वॉइस ग्लिच हो रही है मेरी, मेरी वॉइस आवाज सही नहीं आ रही क्या? सही आ रही, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ 23,000 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन ये बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5% 60,000 का निकालें। 5% 60,000 का आएगा 3,000। ये 3,000 इसमें से माइनस होगा, तो हमारे पास यहाँ जाएगा जस्ट 20,000। जैन बेटा तुम्हारा भी आंसर 20,000 था? जैन, आप भले वॉइस यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपका आंसर भी 20,000 था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं गाइस। आगे ट्रांसफर दिया हुआ, यस। ये तो आसान होते हैं ना, प्रॉफिट और ट्रांसफर आसान होता है। सर इसका क्या सीन है? हम इसको माइनस करेंगे वहां से, रिटर्निंग से। कितना माइनस करेंगे? 11,000 माइनस कर देंगे, और जनरल रिजर्व में इसको ऐड कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा नील डैश। ठीक है ना? ओके, शाबाश। अब आ जाए, जरा डिविडेंड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। सर इंटरिम क्या होता है? इंटरिम एंड फाइनल का मैंने आपको बताया था।
कंपनी क्या करती है, वैसे प्रॉफिट साल के आखिर पे निकालती है, आखिर में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि शेयर होल्डर होता है बेचारा, उसको मोटिवेट करने के लिए हम साल के एंड में उसको डिविडेंड दें, तो हम बीच में भी दे देते हैं। तो वो डिविडेंड जो हमने इस साल अनाउंस भी किया और दे दिया ड्यूरिंग द ईयर, उसको बोलते हैं इंटरिम। और वो डिविडेंड जो हमने पिछले साल अनाउंस किया था पर दे इस साल रहे हैं, उसको हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड दो भी आ सकते हैं, एक इस साल वाला भी आ सकता है, एक पिछले साल वाली भी आ सकता है। रिकॉर्ड हम वही करेंगे जो कि पेड है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब जरा आ जाएं, पहले इस एडजस्टमेंट को जरा देखते हैं। अच्छा जी, अब जरा इसके लिए कुछ चीजें मैं आपसे तो बता देता हूँ। हमारे पास फेस वैल्यू शेयर की ये रही 0.50। हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है? 2,40,000। बल्कि मैं ऊपर ही फिगर हाईलाइट कर देता हूँ आपको। 2,40,000 हमारा शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू 0.50 है, और डिविडेंड पर शेयर 0.20 है, 0.02 है, सॉरी। डिविडेंड कितना दिया है हमने? जी, कितना दिया होगा डिविडेंड? मुझे वॉइस में नहीं बताइएगा, चैट में बताइएगा। असल में ये सवाल अच्छा था, इसलिए मैंने कहा मैं करा देता हूँ ना। सवाल बुक में बहुत सारे मुझे, ये सवाल जरूर होना चाहिए था। काफी सारे कोई बोल रहा है 12,000, कोई बोल रहा है 4,800। देखें, मैंने जो फॉर्मूला बताया वो जरा देखें कौन सा फॉर्मूला है। कोई बोल रहा है 2,000। देखें, सोचें। 12,000, 4,800, 2,000, मैं चाह रहा हूँ सब सब कोशिश करें, देखें। फायदा नहीं होगा ना क्लास लेने का। आई नीड योर पार्टिसिपेशन। कितना डिविडेंड दिया है? मैंने फॉर्मूला ये बताया था, शेयर कैपिटल, अगर आपको याद हो, मैंने फॉर्मूला बताया था, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर, ये फॉर्मूला बताया था। अच्छा, देख लेते हैं। शेयर कैपिटल कितना है? 2,40,000। और फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू ये रही। इस सवाल में वायद सवाल है, जब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वो होती है जिसका एक शेयर होता है, मतलब हम कंपनी में जब शेयर इशू करते हैं ना, तो एक एक शेयर की इनिशियल वैल्यू होती है, एक पार वैल्यू होती है। मतलब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे आपके पास जेब में नोट है ना, आपके जेब में एक नोट है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 100 रुपए वाला है, ये 50 रुपए वाला है, उसके ऊपर लिखा होता है। यानी ये उसकी फेस वैल्यू है। अब उसकी असल औकात कितनी है, उसको हम बोलते हैं परचेसिंग पावर। अब उसमें कितना सामान आता है वो वेरी करता है, कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, वक्त के साथ। लेकिन उसकी जो अपनी एक वैल्यू है जो उस पर लिखी हुई है, जैसे 50 करोड़ है तो 50 रुपए लिखे होते हैं। इस तरह शेयर की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है फेस वैल्यू, उसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट, वो वेरी करती है कुछ भी, जैसे $1 होती है। तो यहाँ दी हुई है 0, और उसके आगे लिखी होती है, शेयर कैपिटल के आगे लिखी होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है 0.50। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? डिविडेंड कितना दिया है? 0.02। अब बताएं इसका आंसर क्या है? जी, अब बताएं इसका आंसर क्या है? 240,000 डिवाइड बाई 0.50 इंटू 0.02। अनीश कह रहा है 9,600, तो 9,600 वॉज द आंसर। किस किस ने 9,600 आंसर दिया है मुझे? किस किस का आंसर 9,600 आ रहा था? शाबाश, एक्सीलेंट। राफे, आज तुम फॉर्म में हो यार। पाकिस्तानी टीम फॉर्म में नहीं आ रही, तुम फॉर्म में आ रहे हो यार, क्या वजूहत है? मैच देखना छोड़ दिया तुमने क्या? गाइस, मैं एक बात बोलूंगा हमेशा, क्रिकेट में कम बैक होता है, बट आप चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हैं, कोई कम बैक नहीं है। बी लाइक इंडिया। इंडिया की तरह हर एक को नॉकआउट करें, हर पेपर में नॉकआउट करें, चाहे मैथ्स का हो चाहे इंग्लिश का। तो यहाँ कम बैक नहीं हो सकता। सर ये तो आप हमें देशद्रोही बनने की टेक्निक बता रहे हैं। देखिए, आपको इंडिया इंडिया बनना पड़ेगा। आप लोग सारे बैठ के इंडिया के गाने सुनते हो, वहां तो देशद्रोही नहीं, मुझे नहीं बोलते। अभी बैठ के सारे लोग इंडिया की मूवी देख रहे होते, बोले सिकंदर फ्लॉप हो गई, फला फ्लॉप हो गया। चले जी, ओके, आगे चलते हैं सर। सर, अभी एक और डिविडेंड भी रहता है सर। एक डिविडेंड ये रहा, और एक डिविडेंड ये रहा। इन दोनों में क्या करना है यार? मैं जरा सब कुछ मिटा दूं ताकि आपके लिए मैदान साफ हो जाए, फिर आप मुझे बताइएगा सर इन दोनों का क्या सीन है। ये भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी हाईलाइट कर देता हूँ। अब इन दोनों को पढ़ के मुझे बताएं इन दोनों का क्या सीन है, क्या करना है इन दोनों का।
अकाउंटिंग की क्लास हो नहीं रही, एंटरटेनमेंट हो रही है। ओके गाइस, क्या करना है? पेड वाला रिकॉर्ड करेंगे, शाबाश। प्रपोजल वाला नहीं करेंगे। हुजैफा को पता है प्रपोजल का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है? जब तक सामने वाला आगे अप्रूव नहीं करे काम नहीं बनता। तो हम पेड वाला रिकॉर्ड करेंगे। पेड वाला कितना है? 12,000। तो 12,000 रिकॉर्ड करेंगे, प्रपोज वाला नहीं लेंगे, ठीक है? सो 12,000 यहाँ से माइनस कर देंगे और टोटल से भी माइनस कर देंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मैंने टाइम की नहीं लिखी थी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं डिविडेंड फाइनल, ठीक है? यहाँ लिखते हैं डिविडेंड इंटरिम, यहाँ लिखते हैं ट्रांसफर। सर इसमें हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यस, चल जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है? इसका आप टोटल कर लें। और मैं समझता हूँ आज की क्लास यहाँ तक के लिए। एसओएफपी रहती है वो इंशाल्लाह मैं कल टाइम निकाल के कल भी दे दूंगा, 20 मिनट की क्लास, कोई मसला नहीं। एसओएफपी हम कल कर लेंगे, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, शुक्रिया। ठीक है ना? तो आप लोगों से मेरी नो सर, रिक्वेस्ट नो है। प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। यही यही चीज मुझे